चलिए गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 28 से लेकर 4 दिसंबर तक के करंट अफेयर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग हाफ करंट अफेयर पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाफ हम लोगों ने 23 तक कर लिया था, उससे आगे के आज पढ़ने हैं। बट एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं 23 के 23 करंट अफेयर, फिर अगले वाले इन डिटेल पढ़ लेते हैं। डन। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं दिसंबर, और दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे शुरू होंगे 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है एड्स डे। किया था हम लोगों ने 1 दिसंबर एड्स डे, और सामने दिख रहा है 1 दिसंबर को एड्स डे मना रहे हैं। और इस बार की थीम इक्वलाइज। इस बार की थीम याद करना, इक्वलाइज। 2 दिसंबर को 3 दिन मनाते हैं। एक हो गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, क्योंकि 2 दिसंबर की रात को 1984 को भोपाल में क्या हो गया था, गैस लीक हो गई थी। और गैस लीक होने से इतना पॉल्यूशन क्रिएट हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वजह से 2 नवंबर को हम लोग मनाएंगे नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसी दिन मनाएंगे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और इसी दिन हम लोग मनाएंगे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डे। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डे। तो 3 दिन आपको याद करने हैं 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। उसके बाद 3 को मना रहे हैं हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और 4 को मन गया हमारा नेवी डे। अब नेवी डे 4 दिसंबर को मना रहे हैं। आपको याद करना है एयरफोर्स 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को दूसरा दिन कौन सा था, बर्ड माइग्रेशन डे। बर्ड माइग्रेशन डे साल में कितनी बार, 2 बार, एक 14 मई और एक 8 अक्टूबर। और इस बार की थीम लाइट पॉल्यूशन। डन। और इसी के साथ हम लोगों के डेज कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोगों ने एक रैंकिंग पढ़ ली थी, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर टॉप कौन कर रहा था, यूएसए की 3 यूनिवर्सिटीज, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया और हार्वर्ड। क्या भारत से टॉप 50 में किसी ने जगह बनाई है? आंसर जाएगा आईआईटी दिल्ली। आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली का रैंक कितना है, 28th, और पिछली बार कितना आया था, 27। डन। नेक्स्ट हमने बात किया था डेबिट कार्ड की। हमारा जो डेबिट कार्ड है वो इतना बड़ा है, प्लास्टिक का है, टूट जा रहा है, लेकर नहीं जा सक रहे। तो भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, साइज में छोटा और पतला इतना जैसे कि स्टिकर, तो स्टिकर की तरह मोबाइल पे चिपका लो और इससे फिर पेमेंट कर दो। आपको सिर्फ याद करना है बैंक का नाम IDFC बैंक। क्या नाम है, IDFC बैंक। क्या लेकर आ रहा है, भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमने पढ़े थे धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान एक किताब लेकर आए, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएंगे, और रिपब्लिक डे पर इस बार चीफ गेस्ट होने वाला है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम अब्देल फतेह अल सीसी। तो अल सीसी बनेगा हमारा चीफ गेस्ट। समझ आ रहा है ना, रिपीट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नेक्स्ट आ गया नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में नेशनल अवार्ड्स इस बार मिले पंचायती राज को, और पंचायती राज मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम लेकर आई थी, ई पंचायती मिशन मॉडल प्रोजेक्ट। इसमें क्या करना है, ऑनलाइन ऑडिट कर दो, ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम सभा कर दो, सब कुछ ऑनलाइन कर दो। ऐसा ये प्रोजेक्ट लेकर आया है पंचायती राज मिनिस्टर। आप मेरे को बताओ पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, गिरिराज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेविस कप। डेविस कप टेनिस में होता है, मेंस टेनिस में होता है। डेविस कप इस बार 110वें नंबर का हुआ। पहली बार इतिहास में किसने जीता था, कनाडा ने, और कनाडा ने किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को। याद करना, डेविस कप में ना कनाडा ने किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को। क्या पहले भी कनाडा ने जीता है क्या, ये नहीं। सबसे ज्यादा बार किसने जीता, यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज्यादा बार किसने जीता, कौन सा कप, डेविस। किस में होता है, टेनिस में। आप मेरे को बताओ उबर कप किस में होता है, उबर कप किस में होता है, उबर कप बैडमिंटन में। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन बन चुकी है, पीटी उषा। क्या पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, यस। इससे पहले जितने भी हुए सब मेल थे, पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पीटी उषा। आप मेरे को बताओ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस बार कितने लोगों को मिला है, एक। बंदे का नाम कमल शरद अचंता। बंदे को कितने लाख रुपए मिलेंगे, 25 लाख। बंदे की कितनी सालों की सर्विस देखे जाएंगे, 4। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद नेक्स्ट अवार्ड कौन सा आएगा,
अर्जुन अवार्ड इस बार कितने को मिला है? 25 अर्जुन अवार्ड डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्या आएगा? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य किसको मिलता है? गुरु को, कोच को। इस बार कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है। कैटेगरीज कितनी? 2, लाइफ टाइम और रेगुलर। लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने? 3। लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने? 3। रेगुलर कैटेगरी में कितने? 4। डन। कितने हो गए? 3। नेक्स्ट आ गया ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट क्या आया? ध्यानचंद। देखो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फिर है आपके पास अर्जुन अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड और नेक्स्ट आएगा ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे MS धोनी रिटायरमेंट के बाद भी लगा हुआ है ना स्पोर्ट्स में। ऐसे इस बार कितने लोगों को मिला है? 4। कितने लोगों को? 4। याद आ रहा है? धर्म सिंह धर्म अपना धर्म निभा रहा है, हॉकी खेल रहा है ना। ऐसे 4 लोग थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड किसी बंदे को नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेंगे। इस बार कितनी थी? 3। एक थी ट्रांसटेडिया, एक थी कलिंगा और एक था लद्दाख। और लास्ट आ गया मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, किसी यूनिवर्सिटी को मिलेगी। इस बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको मिली है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट आ जाओ G20। G20 का प्रेसिडेंट भारत बन गया। भारत ने G20 का थीम लॉन्च करा। उस थीम का नाम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। भारत से पहले प्रेसिडेंट कौन था? इंडोनेशिया। अभी कौन है? भारत। भारत के बाद कौन होगा? ब्राजील। कौन होगा? ब्राजील। G20 में मेंबर कितने? 20। 19+20 किया था? 19+1 19+1 किया था क्या? G20 के मेंबर्स याद करने की ट्रिक हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 4। पहला G7, दूसरा ब्रिक्स, तीसरा यूरोपियन यूनियन और लास्ट में मेस्ता। G7 की फुल फॉर्म जूस विद गर्लफ्रेंड। बोलिए मेरे साथ, जूस विद गर्लफ्रेंड। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस। कितने हो गए? 7। ब्रिक्स में कितने? 5। बोलिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोबारा बोलो। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कितने हो गए? 7 और 5 12 और एक यूरोपियन यूनियन। कितने हो गए? 13 हो गए। कितने बचे? 7 की फुल फॉर्म मेस्ता, MISSTA। M से मैक्सिको, I से इंडोनेशिया, S से सऊदी अरेबिया, S से साउथ कोरिया, T से टर्की, A से अर्जेंटीना और A से ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा। अब G20 में भारत को जो रिप्रेजेंट करेगा उसका बंदे का नाम होगा शेरपा। और G20 में भारत का शेरपा कौन? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत क्या कर रहा है? सारे के सारे शेरपा को बुला रहा है भारत में और कर रहा है एक मीटिंग। तो पहली शेरपा मीटिंग कहां पर हुई? उदयपुर। तो उदयपुर टू होस्ट फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया, उदयपुर में। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम लेकर आई, नई चेतना। ये नई चेतना लेकर आई है जो गांव में रहने वाली वुमेन्स है। जो गांव में रहने वाली वुमेन्स है ना, उनके क्या क्या अधिकार हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, उन सब से उनको जागरूक करने के लिए नई चेतना प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हरिमायू शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में। ऐसा याद करना, इंडिया और मलेशिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है हरिमायू। इंडिया और ओमान के बीच में कौन सी हुई थी? अल नजफोर और नसीम अल बहार अल नजफोर। दोनों किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में। आज याद करना है इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमायू शक्ति। डन, हरिमायू शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार लेकर आए हैं एक प्रोजेक्ट, हर घर गंगा जल। बोलते हैं मॉनसून आएगा, मॉनसून में गंगा जी में बहुत सारा पानी आ जाएगा, तो क्यों ना हम मॉनसून में जो गंगा जी है उसको डाइवर्ट करके उन जगहों तक पानी लेकर जाएं जहां पर सूखा पड़ जाता है बिहार में। तो इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आपको याद करना है बिहार के गवर्नर फग्गू चौहान। कौन है? फग्गू चौहान। कौन है? फग्गू चौहान। बिहार में मिथिला है, मिथिला का मखाना, उसको मिला था GI टैग।
क्या मिला था? जीआई टैग। और जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है? 10 सालों के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूनेस्को के बारे में, और यूनेस्को की फुल फॉर्म बोलिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड, दोबारा बोलो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को में कितने मेंबर? जितने की यूएनओ में। आंसर जाएगा 193। डन। यूनेस्को दे रहा है अवार्ड, यूनेस्को दे रहा है अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड दिए, उसमें से इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पूरी दुनिया में सिर्फ एक को ही मिला है, और वो एक म्यूजियम को मिला है, और वो म्यूजियम भारत के मुंबई में, और म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहां पर है? मुंबई में है, और इसको अवार्ड मिल गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। किसने दिया? यूनेस्को। अब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले, याद है कैसे किया आपने? नहीं, ऑड्रे याद है? मतलब जो ये यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है ना, इनके नाम ऐसे हैं हमारे से बोले नहीं जाते, हमारे अड़ जाते हैं मुंह में, है ना? हम हिंदुस्तानी, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो जो ये अजीब अजीब से नाम रख रखे हमारे मुंह में क्या आते हैं? अड्रे होते हैं। बोलो, अड्रे होते हैं, ऑड्रे। ठीक है, तो अड्रे से क्या बन गया? ऑड्रे। तो ऑड्रे अजोले, इसका नाम अड्रे बोला नहीं जा रहा, ऑड्रे अजोले। डन, याद रहेगा। अब तो याद रहेगा यूनेस्को का जो बंदा है, उसका जो हेड है, उसका नाम क्या है? ऑड्रे अजोले। अड्रे है ना मुंह में, तो ऑड्रे अजोले याद करना। नेक्स्ट चलते हैं जी, अग्निकुल कॉस्मोस भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी थी जो क्या लेकर आई थी? 3D टेक्नोलॉजी से बनने वाला रॉकेट। रॉकेट भेजने का जिम्मा या रॉकेट बनाने का जिम्मा किसका है? इसरो का और डीआरडीओ का। लेकिन ये बनी थी पहली प्राइवेट कंपनी, और ये कहां पर है? चेन्नई में है। इसने क्या करा था? इसने बना दिया, अभी रॉकेट तो बना दिया, रॉकेट के बाद क्या बना दिया? प्राइवेट लॉन्च पैड बना दिया। तो अब अग्निकुल कॉस्मोस सेटअप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड, ऐसा याद करना। और इसरो का चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। डीआरडीओ का कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत। हम बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस बार याद करना 53rd नंबर का हुआ है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 53rd नंबर का हुआ, कहां पर? गोवा में हुआ है। यहां पर एक संस्कृत मूवी लगाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री है यानम, और जो यानम डॉक्यूमेंट्री है ये संस्कृत लैंग्वेज में बनाई गई है, और संस्कृत लैंग्वेज में बनने वाली ये पहली डॉक्यूमेंट्री है जो किसके बारे में है? मंगलयान के बारे में है। जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मंगलयान पहली बार जो भेजा, कैसे कैसे भेजा, क्या तैयारियां करी वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इस यानम में दिखाई गई। आपको याद करना है, यानम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो किसमें बनाई गई? संस्कृत में, जिसको कहां स्क्रीन किया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस बार कौन से नंबर का? 53rd। कहां पर हुआ? गोवा। ऋषि शौनक, याद आ रहा है? ऋषि शौनक कौन से नंबर का पीएम बना था? ऋषि शौनक कौन से नंबर का प्रधानमंत्री बना था? आंसर जाएगा 57th। आंसर होगा 57। कहां पर? यूके इंग्लैंड में 57 नंबर का पीएम बना था। ऋषि शौनक से पहले कौन थी? लिस्ट्रस थी। लिस्ट्रस के बाद कौन बना? ऋषि शौनक। नेक्स्ट आ जाओ, सेबी। सेबी अनाउंस्ड सुंदरा रमन रामामूर्ति the new MD and CEO of BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं सुंदरा रमन रामामूर्ति। और आप मेरे को बताओ, सेबी की चेयरपर्सन? मधावीपुरी बुच। अभी आपको याद करना है चेयरपर्सन एंड एमडी और सीईओ ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरपर्सन है वो अलग है, और जो अभी बन रहे वो एमडी है। तो एमडी और चेयरपर्सन में कंफ्यूज मत होना, इनको अलग अलग ही रखा करो, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? एसएस मुद्रा। यहां से 2-3 महीने पहले अपॉइंट हुआ था एसएस मुद्रा। चेयरपर्सन कौन है? एसएस मुद्रा। और ये बनने जा रहा है एमडी एंड सीईओ। बंदे का नाम क्या है? सुंदरा रमन रामामूर्ति, ठीक है। अभी अप्रूव किया है, अभी अपॉइंट नहीं हुआ है ये, अभी सिर्फ अप्रूव किया है सेबी ने कि हाँ इसको बना सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जो चेयरपर्सन है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर वो मीटिंग में अप्रूव कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, तब जाके इसकी अपॉइंटमेंट होगी। उससे पहले सेबी का अप्रूवल मिलना जरूरी है।
ये भी पढ़ लिया था हमने। यस सर, डिजिटल रुपी कहाँ तक पढ़ा? 23 तक पढ़ा है। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है, सीबीडीसी, ठीक है, सीबीडीसी लेकर आ रहा है। किस तारीख को लेकर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछेगा किस तारीख को आरबीआई ने सीबीडीसी लॉन्च करा? 1 दिसंबर। एक चीज बताऊं, 1 दिसंबर ना भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन रहा। इवन दैट ये दिसंबर का महीना ही काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को ही हम लोग बने हैं G20 के प्रेसिडेंट, और दिसंबर से हम लोग बने हैं एससीओ के हेड प्रेसिडेंट। एससीओ का प्रेसिडेंट भारत बन चुका है, G20 का प्रेसिडेंट भारत बन चुका है, और 1 दिसंबर से बन रहा है। तो याद करना है। एससीओ याद है कितने मेंबर है एससीओ में? 9 कितने मेंबर है? 9 मेंबर है एससीओ में। और 9 को याद करने के लिए हम लोगों ने ऐसे याद कर सकते हो आप 9 को 5 अलग कर दो और 4 अलग कर दो। ये 5 कैसे याद करने हैं? खुद से स्टार्ट कर लो। इंडिया के इधर क्या दिख रहा है? पाकिस्तान। इंडिया के इधर क्या दिख रहा है? पाकिस्तान। इधर क्या दिख रहा है? चाइना के ऊपर क्या दिख रहा है? रशिया। कितने हो गए? 4 तो ऐसे ही हो गए। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और अभी अभी नया ऐड हुआ था ईरान। डन? बन रहा है ना मैप मन में? अब आ जाओ यहां वाला पार्ट। इंडिया के ऊपर यहां वाले पार्ट को बोला सेंट्रल एशिया। क्या बोला? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में से कितनी कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज मेंबर है किसकी? एससीओ की। और वो कैसे याद करना है आपने? K2UT। यूटी यूनियन टेरिटरी में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे यूटी याद कर लो और उसके आगे रखना K2। मतलब K से 2 कंट्रीज है, और एक यू से है और एक टी से है। K से 2 कंट्रीज कौन कौन सी है? किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। दोबारा बोलो, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। यू से उज्बेकिस्तान और टी से कजाकिस्तान। बताओ, चारों की 4 कंट्रीज याद होगी। चारों की 4 कंट्रीज मैप में कहां दिख रही है? सेंट्रल एशिया में। और इसका प्रेसिडेंट भारत बन गया, G20 का प्रेसिडेंट भारत बन गया। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून था, अब अप्रैल से मार्च है। ठीक है, अब ये ऐसे याद कर देना। नेक्स्ट, ये भी पढ़ लिया था। हम बात कर रहे हैं भारत का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिटर 2070। बोलते हैं भारत ने ना कार्बन एमिटर देश बनाना है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन फैलाना नहीं है। जैसे डेनमार्क है ना, डेनमार्क वैसा बनना है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, वैसी कंट्रीज बनना है। तो टारगेट हमारा 2070 का है। अब वो टारगेट कैसे अचीव किया जाए उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट लेकर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग रिलीज्ड स्टडी रिपोर्ट ऑन कार्बन कैप्चर टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070। इस तरह का टारगेट लेकर आ रहा है नीति आयोग, रिपोर्ट लेकर आ रहा है। अब ये बताया था आपको इन डिटेल, ठीक है, कि कार्बन को कैसे कैप्चर किया जा सकता है। उससे हम लोग यूरिया, फूड, ग्रीन यूरिया, एथेनॉल, मेथेनॉल, कंक्रीट बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, यहां से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं डिटेल। इससे पहले हम लोगों ने रिवाइज किया। बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर काफी फेमस चल रहा है। क्यों फेमस चल रहा है? क्योंकि पिछले 6 सालों में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, स्वच्छता में, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में हमेशा टॉप करता है इंदौर। इतना साफ सफाई रखता है इंदौर। अब इंदौर बोल रहा है कि हम लोगों को सोलर प्लांट लगाने हैं पूरे के पूरे इंदौर में, सोलर प्लांट लगाने ताकि वो कार्बन एमिटर जो हमारा टारगेट है 2070 वो जल्दी जल्दी अचीव हो। लेकिन उसके लिए पैसे तो भी चाहिए, सोलर पावर के लिए, सोलर प्लांट के लिए पैसे तो भी चाहिए। तो उसके लिए बोलता है हम लोग ना ग्रीन बॉन्ड इशू कर देंगे। बॉन्ड तो आप समझते ही हो, बॉन्ड इशू करो और पैसा इकट्ठा करो। अब ग्रीन बॉन्ड किसके लिए होंगे? एनवायरमेंट के लिए। और एनवायरमेंट को अगर बचाना है तो क्या बना दो? सोलर प्लांट लगा दो। इसलिए अब इंदौर बोल रहा है कि हम लोग ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे और ऐसा करने वाली पहली सिटी बन जाएगी, पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगी, भारत की पहली एमसी जो ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी। अब देखो यहां पर हेडलाइंस क्या जा रहा है, इंदौर प्लान्स इंडियाज फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। आएगा ये पेपर में क्वेश्चन पक्का। बस इंदौर याद कर लेना और इंदौर से रिलेटेड फिर याद कर लेना, 6 बार उसे यही जीत रहा है।
और अगर आपसे पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में कौन सी स्टेट ने टॉप करा था, तो आंसर जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश टॉप करेगा। आप मेरे को बताओ वो कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो स्मार्ट एड्रेसेस लेकर आया थी? पूना। आंसर जाएगा इंदौर। ठीक है, आंसर जाएगा इंदौर। सर महाराष्ट्र को एक टाइटल मिला था सर। महाराष्ट्र ग्रीन सिटी में नहीं मिला था, वो एक और भी आप देखो, महाराष्ट्र नहीं है, एक है तेलंगाना। तेलंगाना में है हैदराबाद, और हैदराबाद को मिला था वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 वो मिला था हैदराबाद को। मुंबई क्लाइमेट एक्शन के ऊपर टॉप किया था मुंबई ने। 2050 टारगेट है मुंबई का। जो हमारा टारगेट कितना है? 2070। हम कौन? भारत का टारगेट कितना है? 2070। मुंबई का टारगेट 2050। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल सिंपल है, मंकी पॉक्स के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम चेंज कर दिया मंकी पॉक्स का, और अब नाम रख दिया एम पॉक्स। है ना, ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रख दिया? एम पॉक्स। किसने रख दिया? WHO ने। तो एग्जामिनर पूछ लेगा WHO का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये बता दो। वो गटर वाला सब जो आपने बोला था ना, गटर में पैदा हुआ था, मैंने ऐसा नहीं बोला है। गटर में रहता है। एंटोनी गटर वाला। एंटोनियो गटरस। एंटोनी गटरस। हाँ, क्या है वो? एंटोनियो गटरस WHO का। नहीं वो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का है। हाँ सर वो कौन? एंटोनियो गटरस है UNO का, ऑड्रे है यूनेस्को का। ठीक है, ऑड्रे कहाँ का है? यूनेस्को का। गटरस कहाँ का है? UNO का। आज हम पढ़ रहे हैं WHO, और WHO का डायरेक्टर जनरल होगा टेड्रोस। कौन है? टेड्रोस। कोरोना वाला है ना सर, कोरोना के टाइम में बहुत आता था वो। टेड्रोस। हाँ, टेड्रोस वही है, टेड्रोस। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े हम लोग। फसाई की बात कर लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, और फसाई ने अप्रूव कर दिया है याक एज अ फूड एनिमल। फसाई ने अभी एक एनिमल को अप्रूव कर दिया है फूड एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ? अब याक को आप खा भी सकते हो। याक देखा आप सबने? नहीं देखा है? फोटो खिंचाई है? फोटो देखिए। अच्छा, अब खा भी सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये है हिमालयन याक। अभी तक याक की वूल काम आ जाती थी, और याक पे फोटो खिंचवा लो, ये काम आ जाता था। लेकिन फसाई ने देखा कि याक की जो पैदावार है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग इसको पाल नहीं रहे। क्यों नहीं पाल रहे? बोलो इतना खा जाता है ये, और 50 रुपए देते हैं लोग फोटो खिंचवाने के। ठीक है, तो ये कमर्शियल नहीं रह पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग अब इसको पालना पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए अब इसको फूड एनिमल बना दिया। तो अब इसका दूध भी बिकेगा और इसका मीट भी बिकेगा, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। इससे क्या होगा? जो वहाँ के लोग हैं, जो हिमालयस में रह रहे हैं या अपर पार्ट्स में रह रहे हैं, कुफरी में रह रहे हैं, है ना, श्रीलंका और कहाँ पर रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, नेपाल में रह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को चलो एक रोजगार मिल गया, इसको पालो और इसको बेचो फिर, और इसका दूध भी बेचो। अब वो दूध या इसका मीट तब बेच सकते हैं जब उस पर फसाई की स्टैंप लगी हुई हो। तो फसाई ने अप्रूव कर दिया कि हाँ, इसको फूड एनिमल बना देते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली किस एनिमल को फसाई ने फूड एनिमल बनाया? तो आंसर जाएगा हिमालयन याक। सर वो प्लेट में बना हुआ है ऊपर। हाँ, मे बी। अब ये निकाल नहीं ना सकते हम, टेस्ट करके बताते हैं फिर। अप्रूव्ड हो चुका है ये, टेस्टी लग रहा है, बस यही कमी रह गई थी। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। न्यूज है मुंबई के बारे में, और न्यूज है एक रैंक के बारे में, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स, प्राइम सिटी, बड़ी अच्छी सिटी, भारत से कौन जा रहा है? मुंबई। बस मुंबई का रैंक याद कर लेना। मुंबई का रैंक यहां पर आ रहा है 22nd। तो नाइट फ्रैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्राइम सिटीज का इंडेक्स लॉन्च करा है, और उसमें आपको याद करना है मुंबई का रैंक कितना आया है? 22nd।
नेक्स्ट है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी भारत का संविधान का आर्टिकल कौन सा? 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी की बात करता है ना। 315 से लेकर 323। 324 किसकी बात करता है? इलेक्शन कमीशन की। 280 किसकी बात करता है? फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो है मनोज सोनी। एक चेयरपर्सन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। वो कुछ मेंबर में से अभी एक मेंबर अपॉइंट होगी है जिसका नाम है प्रीति सूडान। तो क्या बन रहा है? आईएएस ऑफिसर प्रीति सूडान अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। अब यहां से जिन बच्चों का पॉलिटी में हो चुका है यूपीएससी वो अच्छे से पूरा पढ़ लेना, कुछ भी आ सकता है 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उनका भी होता रहेगा पॉलिटी में ये। डन, चले आगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज 100 रिचेस्ट 2022, 2022 के भारत के सबसे अमीर लोग। तो टॉप नंबर पर हमेशा भी कौन ही जा रहा है? गौतम अडानी, ठीक है। पहले वर्ल्ड के उसमें बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडियाज की, ठीक है। और इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आती रहती है जो रिपोर्ट देती रहती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप याद रखो फोबस ने दिया है ये रिपोर्ट, फोबस रिच लिस्ट। और भारत से टॉप नंबर पे कौन जा रहा है? यहां पर ना एक ये वाली लाइन मेरे को काफी अच्छी लगी लाइन, है ना। अच्छी भी क्या बोल सकते हैं, हिट करा इस लाइन ने। पढ़ो इस लाइन का मतलब, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी But India's richest won't ever give it. समझ आया? दोबारा पढ़ो एक बार। एग्जैक्टली, ठीक है। भारत की अगर बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, दोबारा से डिप्रेशन आने वाला है जैसा 2008 में आया था, ठीक है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं ना। गौतम अडानी और अमीर होता जा रहा है और फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है भारत में। चलो हम लोग एक फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। फेस्टिवल का नाम है लुसोफोन। क्या है फेस्टिवल का नाम? लुसोफोन। तो इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल, इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल मनाया जा रहा है गोवा में, है ना। लुसोफोन क्या चीज है ये? लुसोफोन इज समथिंग रिलेटेड टू अ साउंड म्यूजिक, साउंड म्यूजिक, ड्रम बजाना। तो इस तरह से ये है, ये इसको बजाते हैं और इसको नाम रख दिया इन्होंने लुसोफोन। डन, लुसोफोन गोवा याद कर लेना। एक और फेस्टिवल आया, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है नागालैंड में। हॉर्नबिल किताब याद है इंग्लिश की? यस सर। पढ़ते थे? यस सर। पढ़िए। और कोई पढ़ी है? फ्लैमिंगो, विस्टास पढ़िए। द लास्ट लेसन याद आ रहा है? ग्रैंडमा वाला द लास्ट लेसन, ठीक है। माई मदर एट 66 पोएम होती थी, तो सबने सेम ही पढ़ा है ना। लाइक मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 8 साल पुरानी बात है ये, ठीक है। और अभी भी यही चल रहा है। तो अभी आपको याद करना है हॉर्नबिल, नागालैंड। नेक्स्ट, एक मोबाइल ऐप भारत की सरकार ने लॉन्च करी थी जिसका नाम है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर याद आ गया? यस सर। डिजी यात्रा आज पढ़ लेते हैं। डिजी यात्रा में क्या करना है आपको? ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है और अपने आप को आधार कार्ड के साथ इसमें रजिस्टर करवा देना है। जब आपने अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा दिया तो आप रजिस्टर हो गए डिजी यात्रा में। अब आप कहीं पर भी जाओगे, एयरप्लेन के, जैसे आप एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने आपकी चेक करना है ना आइडेंटिटी, तो क्या मांगते हैं? आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। लेकिन अगर आप उसमें रजिस्टर हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है आइडेंटिटी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि फिर वो भी नहीं दिखाना आपको अपना पासपोर्ट, ठीक है। आपको वो सिर्फ क्या करेंगे, आपका फेस रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। फेस को स्कैन करेंगे और सारे की सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो इस तरह की फैसिलिटी भारत में शुरू हो चुकी है, ठीक है। और इस तरह की फैसिलिटी कौन कौन सी एयरपोर्ट ने शुरू करी? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर। तो देखो एक बार पढ़ो मेरे साथ, डिजी यात्रा फैसिलिटीज स्टार्टेड एट दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलोर। आप बताओ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ही था जहां पर धोनई पोलो एयरपोर्ट खोला था। अरुणाचल ही था? कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश में अभी धोनई पोलो एयरपोर्ट खोला गया।
वो अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है ना। ये ऑलरेडी आ चुका है पेपर में, धोनई पोलो एयरपोर्ट। इस न्यूज को पढ़ो एक बार। इंडिया अज्यूम्स प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर मंथ 2022। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो फटाफट से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है। कितने मेंबर है? 15। अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं, एक हो गया 5 और एक हो गया 10। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। क्या भारत नॉन परमानेंट मेंबर है? भारत कब रिटायर हो रहा है? बस 31 दिसंबर 2022 को भारत के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये मेंबर है ना, इनमें से 15 मेंबर में से एक एक मेंबर को एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर है उनको एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो भारत का आखिरी महीना चल रहा था और आखिरी महीने में भारत बन चुका है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 2 साल के टेन्योर में दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गया भारत। एक बार पहले भी बना था, अगस्त 2021 में बना था पहले, अभी बन रहा है दिसंबर में। तो दिसंबर वाला भी याद करना, अगस्त वगैरह वो पुरानी बात होगी। आपको याद करना है कि अभी लास्ट मंथ चल रहा था, तो 31 दिसंबर को भारत रिटायर हो जाएगा, मतलब अपना टेन्योर पूरा कर जाएगा। दिसंबर को सब 3 जगह का प्रेसिडेंट बन गया इंडिया। एग्जैक्टली, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट जा रहा है 1 दिसंबर को हम प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 1 दिसंबर को हम प्रेसिडेंट बने G20 के, SCO के, और 1 दिसंबर को RBI ने लॉन्च करा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये न्यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप भारत होस्ट करने जा रहा है, ठीक है, और 3rd नंबर का है ये, 3rd नंबर का T20 वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बताओ आप कौन बनने थे? आंसर जाएगा युवराज सिंह, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है युवराज सिंह। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, युवराज सिंह। चलिए आज की लास्ट न्यूज है। न्यूज है एक अपॉइंटमेंट के बारे में, न्यूज है विजेंद्र शर्मा के बारे में। तो विजेंद्र शर्मा इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? विजेंद्र शर्मा। डन। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को बताओ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है और IMF की MD कौन है? जॉर्जिया और उसका वर्ल्ड बैंक का डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और IMF के हेड कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ठीक है, डन। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस कर लीजिए, लास्ट वीक के क्वेश्चन कर दो, तो उसके आंसर चेक कर लेते हैं।